गुड मॉर्निंग क्लास 10th। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। एजुकेयर EGPS के आज के मैथ से क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सीख लिया था सॉल्व करना, और ये सीखा था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या नेचर होगा, वो रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, और अगर रियल होंगे तो वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी और जीरो से ग्रेटर होगी। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हमने आपको बता दिया था कि हम किसी भी रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका नेचर कैसे जान सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हो। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आइए स्टार्ट करते हैं 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.4 from NCERT book। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड ये आपसे जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ 2 इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं। आप राइट करोगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू बाई कंपेरिजन ax स्क्वायर bx प्लस c, देन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स 2 एंड c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू हो गई k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, देन वैल्यू हो गई 24 इज इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को ट्रांसफर करेंगे, वैल्यू हो गई 24, देन k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 की वैल्यू को फाइंड करने से पहले 24 को फैक्टराइजेशन करते हैं। देन ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 2 का एक पेयर है, देन हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 इज द वैल्यू ऑफ k। बट ये चीज़ ध्यान रहे कि इसकी वैल्यू जब हम रूट से निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आता है। मीन्स k की जो वैल्यू पॉसिबिलिटी हो सकती है वो एक वैल्यू हो सकती है 2 अंडर रूट 6 और दूसरी वैल्यू हो सकती है माइनस 2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने आपसे कहा है इट्स पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगोज ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ये मैंगोज ग्रुप फाइंड करने की प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसकी लेंथ जो है वो ब्रीथ की ट्वाइस हो जाए। तो आइए देखते हैं, पॉसिबिलिटी तो अभी पता चल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चूंकि हमें लेंथ और ब्रीथ पता नहीं है, लेट लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, लेट ब्रीथ इज इक्वल टू x, देयरफॉर लेंथ क्या होगा, लेंथ की वैल्यू उन्होंने कहा है ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब हो जाएगा 2x। बिकॉज एरिया के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि एरिया की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इन्होंने दे के रखी है। कितनी है एरिया इसकी, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। देन अगर हम बात करें तो लेंथ इंटू ब्रीथ का मल्टीप्लाई करके हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। मीन्स x मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू 800। यही इन्होंने कहा था ना, x देन वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो गई 400 मीटर स्क्वायर। देन x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 400 मीटर स्क्वायर, और 400 मीटर स्क्वायर का मतलब हम राइट कर सकते हैं 20 मीटर इंटू 20 मीटर, जो कि 20 और 20 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 400। देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20
मीटर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, क्योंकि रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव की वैल्यू भी वही होगी और नेगेटिव की वैल्यू भी होगी। चूंकि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ की वैल्यू x थी, तो ब्रीथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 × 20 मीन्स 40 मीटर। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हम राइट करेंगे यस, ए रेक्टेंगुलर plot will be possible which length is equal to या which dimension is equal to 20 मीटर एंड 40 मीटर, जिसकी लेंथ 20 मीटर, ब्रीथ 40 मीटर या ब्रीथ 40 मीटर, लेंथ 20 मीटर हो सकती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन्होंने पॉसिबिलिटी को पूछा है और सिचुएशन क्या दे के रखा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। टू फ्रेंड्स हैं जिनके एज का सम कितना है, 20 ईयर्स है। तो मैंने बताया था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एज इक्वल टू x ईयर। एक फ्रेंड की एज जो है x ईयर है, देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो दोनों की एज का सम कितना है, 20 है। एक का हमें पता चल गया x ईयर है, तो दूसरा कितना होगा, 20 में से उसके एज को कम कर लेते हैं, मीन्स 20 माइनस x ईयर। ठीक है, फिर सिचुएशन इन्होंने क्या देके रखा है, ये कह रहे हैं कि आफ्टर 4 ईयर एगो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज। तो 4 ईयर एगो इनकी वैल्यू कितनी रही होगी, इन कितने ईयर्स के रहे होंगे। तो 4 ईयर एगो की बात कर रहे हैं तो 4 ईयर लेस होगा, मीन्स x माइनस 4 एंड 20 माइनस एक्स, और इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करें। कह रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कितने ईयर हो रहा है, 48 हो रहा है। ठीक है, देन आपको बताना है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 20 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करें तो x का 16 में मल्टीप्लाई होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई किया है, x का मल्टीप्लाई 16 में 16x प्लस माइनस का माइनस, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, 4 16 या 64, माइनस माइनस का प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 20x माइनस 64 एंड 48 को ट्रांसफर करेंगे माइनस 48 इज इक्वल टू 0। या हो सकता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और 64 और 48 को अगर हम ऐड करें तो वैल्यू कितनी हो जानी है, 8 4 12 2 कैरी 1 6 1 7 7 4 11 112 इज इक्वल टू 0। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी है इसका सैल्यूशन, इसके सैल्यूशन रियल होंगे। तो पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देन b की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a एंड a इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू c इज इक्वल टू माइनस 112। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का 20 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 400, माइनस माइनस का प्लस माइनस का माइनस, 4 1 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 112 में, देन 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 400 से 448 माइनस होगा, देन वैल्यू हो जाएगी माइनस 48।
देखिए d की वैल्यू -48 है, इसका मतलब d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जब भी वैल्यू d से 0 होता है या 0 से नीचे होता है तो हम किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन का रियल रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे भी फिर उन्होंने पॉसिबिलिटी की बात की है। कैसी पॉसिबिलिटी चाहिए? कह रहे हैं क्या एक रेक्टेंगुलर पार्ट डिजाइन किया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर फाइंड करने पे वैल्यू 80 मीटर आए और एरिया फाइंड करने पर वैल्यू 400 मीटर स्क्वायर है। लेंथ और ब्रीथ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो लेंथ हम मान लेते हैं इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ब्रीथ, क्योंकि ब्रीथ की वैल्यू का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन लेंथ। एरिया की वैल्यू कितनी है? 400 अपॉन लेंथ की वैल्यू कितनी है? x, मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का रिलेशन उन्होंने दे के रखा है, पेरीमीटर की वैल्यू है 80 और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इन ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b इज इक्वल टू 80। देन 2 L की वैल्यू कितनी है? x एंड b की वैल्यू कितनी है? 400 अपॉन x इज इक्वल टू 80। आइए इसी को सॉल्व करते हैं। देन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई x का x में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 80। ठीक है, या 2 से 80 को डिवाइड करें, 2 1 जा 2 और 80 40, x को ट्रांसफ़र करें, देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 और ये हो जाएगा 40x। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम करेंगे क्या? पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देन हो जाएगा, अगर हम d की वैल्यू फाइंड करें तो d की वैल्यू कितनी होगी? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू कितनी है? 400। कितना हो जाएगा ये? मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, देयरफॉर वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ जाएगी। देयरफॉर इट इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी तो है। अब वैल्यू कितनी आएगी? तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू आपकी है -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आपने फाइंड की है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1। देन ये वैल्यू हो जाएगा 40, 0 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, अपॉन 2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, देन वैल्यू हो जाएगी 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। देयरफॉर x की वैल्यू क्या थी? लेंथ थी ना, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड ब्रीथ की बात करेंगे, ये होता है एरिया अपॉन लेंथ, देयरफॉर 400 अपॉन 20 और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 4.5 की। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।